सब कुछ संभव है। जो गुरु का आलंबन लेता है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए बिना नहीं रहता, संपत्ति और शक्ति से च्युत नहीं होता है। जब दैवी शक्ति पर आक्रमण करना, आघात करना जिनका स्वभाव है, वे दैत्य भी गुरु की आराधना से शक्ति और संपत्ति संपन्न हो सकते हैं। तो फिर स्वभाव से जो सर्वभूतों के हित में रत दैवी संपदा संपन्न देवगण हैं, वे कहीं गुरु बृहस्पति का अनुगमन करते रहें, भक्ति भाव से उनकी समर्था आराधना सेवा करते रहें, तब उनमें अपार शक्ति और अतुल वैभव की प्रतिष्ठा हो। यह तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। आज देख रहे हैं क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, तीनों ने गुरुओं का आलम्बन ले रखा है या नहीं। और हिंदू तंत्र के पास कोई सार्वभौम गुरु नहीं, तो ये तीनों तंत्र भारत को कैसे खदेड़ रहे हैं। मुस्लिम तंत्र के पास कुरान है और उनके मान्य मुल्ले का वो अनुगमन करते हैं। क्रिश्चियन तंत्र के पास बाइबल, उसके प्रति वे आस्थान्वित हैं और पोप का अनुगमन करते हैं। कम्युनिस्ट अपने नेता का अनुगमन करते हैं, कम्युनिज्म के सिद्धांत पर डटे हैं। विचार करके देखें तो ये सब आसुरी प्रकृति के हैं। लेकिन गुरु और ग्रंथ का आलंबन लेने के कारण, और मुस्लिम तंत्र 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं, उनके मान्य खुदा की वे आराधना भी करते हैं। क्रिश्चियन तंत्र उनके मान्य देवता गॉड की उपासना भी करते हैं और बाइबल का आलंबन लेते हैं। ये दोनों तंत्र, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, गुरु ग्रंथ और गॉड खुदा का आलंबन लिए हुए हैं। कम्युनिस्ट जो नास्तिक तंत्र है, उसके यहाँ तो ईश्वर नहीं है, लेकिन वह भी अपने मार्क्स, लेनिन आदि के सिद्धांत का आलंबन लिए हुए है और अपने नायक का अनुगमन करता है। इसलिए ये तीनों के तीनों तंत्र हिंदुओं को दबाने में, असमर्थ बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं। असमर्थ बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं। समर्थ बहुमत में होने पर भी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, चारों के धनी होने पर भी हिंदुओं का आंसू पोंछने वाला विश्व में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य की उपेक्षा जिन दिनों दैत्यों ने की या उनका तिरस्कार किया, उन दिनों शुक्राचार्य जीवित न रहे हों। और ऐसा भी नहीं कि देवगुरु का तिरस्कार किया, उनकी उपेक्षा की, तो देवगुरु जीवित न रहे हों। केवल दैत्यों को शुक्राचार्य का मार्गदर्शन सुलभ नहीं था, वरदहस्त सुलभ नहीं था, और देवताओं को बृहस्पति का वरदहस्त सुलभ नहीं था। दोनों की कालक्रम से दुर्गति हो गई। अब हिंदुओं की स्थिति क्या है? प्राय आस्तिक होने पर भी ये सार्वभौम गुरु से सुदूर हैं। इसलिए इन्हें नीति का उपदेश देने वाला, स्वस्थ दिशा देने वाला, अध्यात्म बल से उपबृंहित करने वाला गुरु का मार्गदर्शन सुलभ नहीं है। अतः इनकी दुर्गति हो रही है। परंतु प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, इन सबों में किसी के पास इतनी समझ नहीं है कि आखिर देश की दुर्दशा, दुर्गति का कारण क्या है।